हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे न्यू मून एनर्जी, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फॉर यू। ओके, बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बर्थ मंथ है और इंट्यूटिवली 3 ऑब्जेक्ट दिया गया है। आप एक ऑब्जेक्ट को इंट्यूटिवली चूज़ करें। ग्रुप नंबर 1 पे है क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रुप नंबर 2 पे है ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल बॉल एंड ग्रुप नंबर 3 पे है एसेंशियल बॉल। ओके, सो जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करे, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगी। आप वीडियो को पॉज कर मेडिटेशन करें एंड जो ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन फ्लैशबैक कर देखिए, दिस इज़ योर पाइल जो इंट्यूटिवली चूज़ करते हैं और बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। एंड अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं जब कोई न्यू वीडियो यहाँ पर अपलोड मैं करती हूँ, तो डेफिनेटली आप अपनी जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करके रखें ऑल ऑप्शंस पर। एंड जब भी यहाँ पर कोई न्यू वीडियो यहाँ पर अपलोड होगी आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँचेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं न्यू मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फॉर यू। मैं थोड़ी यहाँ पर कार्ड को शफल करूँगी, अगर आप चाहें तो थोड़ी स्किप कर सकते हैं। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 आपकी फर्स्ट कार्ड न्यू मून, फेब्रुअरी न्यू मून। थैंक यू। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 फेब्रुअरी न्यू मून क्या चेंजेस लेकर आ रही हैं। वन टाइम मून। ओके, लेट्स सी फेब्रुअरी न्यू मून ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, ग्रुप नंबर 1 फेब्रुअरी न्यू मून। ओके, ओके, दिस वन। थोड़ी टैरो से देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 फेब्रुअरी न्यू मून, फेब्रुअरी न्यू मून। लेट्स सी। ओके, फाइनल गाइडेंस फॉर यू मून ओरेकल से देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 क्या चेंजेस आ रहे हैं न्यू मून में। ओके, ओके, थैंक यू। क्लिंजिंग एंड रेक्टिफिकेशन, रिलैक्स। ग्रुप नंबर 1। ओके, मुझे आपके लिए कुछ वर्ड्स यहाँ पर चैनल हो रहे, वो है रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। ग्रुप नंबर 1। दूसरी है रेक्टिफिकेशन, कुछ गलती हुई थी वो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन मतलब ठीक हो रही है। एक होता है ना कि मैंने एक फॉर्म फिलअप की, फॉर्म फिलअप में मैं अपने डेट ऑफ बर्थ को गलत लिखी, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आपने न्यू एक फॉर्म लेकर आई एंड आपने फिर से फॉर्म फिलअप की। मुझे उस टाइप की रेक्टिफिकेशन यहाँ पर नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 1। एंड नंबर 3 आपके लिए एक शाई ऑफ रिलीफ, इसलिए मैं फर्स्ट आपके होता है रिलैक्स, सब ठीक हो रही है। ओके, आपने चूज़ करा है क्लियर क्वार्ट्ज, आपकी जो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन कार्ड में थे। एंड बर्थ मैं बता देती हूँ फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर। ओके, दिस इज़ क्लियर क्वार्ट्ज। इट्स ऑल अबाउट, ये क्लियर क्वार्ट्ज वास्तु पिरामिड है। सो कुछ स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, इस न्यू मून के साथ में घर की एनर्जी क्लीन हो रही, घर की कुछ नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर क्लीन हो रही है। एंड लुक, दिस इज़ द रून सिंबल केनच टॉर्च लाइट। देखिए, ये डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होगी। ग्रुप नंबर 1 लिसन, ये कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर्टिकुलरली हो सकता है कि कोई सपने में आपको पर्टिकुलर कोई पर्सन दिखाई दे रही है, कोई मंदिर, कोई पिलग्रिमेज वगैरह दिखाई दे रही है। केनच का मतलब ही है मार्ग दिखाने वाले, रास्ता दिखाने वाले कोई सामने आ रही है।
ये कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी स्पिरिचुअल मार्ग की बात हो रही है, स्पिरिचुअल पाथ की और जाने के लिए कोई मदद करी है। कुछ व्यूअर्स के लिए आप डार्क टनल में हैं, देयर विल बी समवन ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में और स्पिरिट के फॉर्म में, सो दैट आप उस डार्क टनल से बाहर जाएं। दिस इज़ एक्चुअली कार्ड ऑफ होप, लाइटनिंग, यहाँ पर एक रोशनी आ रही है, बट ये एक्चुअल में टॉर्च लाइट का मतलब ये अंधेरे में एक बहुत बड़ी सहारा जो करंट टाइम फ्रेम में शायद आपकी स्थिति है। बट द केनच मीन्स इट्स लाइक आप बाहर जा रही हो। जैसे ये एक कार्ड जो दिखती है केनच में सिंबल में, इसका मतलब ये आपका डायरेक्शन जो है, आप ये पाथलेस नहीं है, आप एक रे को पकड़कर आप आगे बढ़ रही हो। एंड ये कार्ड ये भी बताते हैं यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नाउ थोड़ी देखते हैं न्यू मून। ओके, न्यू मून को लेकर बात करते हैं। न्यू मून 9 से लेकर 10 फरवरी के बीच बीच हो रही है, एक्यूरियस में होने जा रही है। नाउ एक्यूरियस कुंभ राशि में हो रही है, राइट। सो न्यू कम्युनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ एक्सप्लोर करना, हिडन टैलेंट सामने आना। एंड दिस इज द टॉर्च लाइट इज अ पैशन। कुछ व्यूअर्स के लिए हिडन टैलेंट स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकती है जिसको लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। लोग इसको लेकर अप्रिशिएट करे ना करे, आप इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर कुछ करना चाहते हैं। ये कुकिंग से जुड़ी हो, आपकी पैशन से जुड़ी, आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ी हो सकती है। आई डोंट नो, मुझे अचानक से मेरे मुँह से कुकिंग निकल गई। खाना वगैरह बनाने की जो यहाँ पर कला है वो बहुत बड़ा कला है एंड आजकल ये बहुत पॉपुलर भी है, राइट। ग्रुप नंबर 1, मुझे कुछ इस टाइप की चीज़ें नज़र आ रही है, बिकॉज एक कम्युनिटी फॉर्म करना, एक अपॉर्चुनिटी आना। एंड लुक, ये न्यू मून जो है ये तो कुंभ में हो रही है ऑलरेडी, प्लूटो एक्यूरियस में है, एक्यूरियस सीजन चल रहा है। इट्स ऑल अबाउट, मतलब इट्स लाइक ए अनकन्वेंशनल मेथड में अपॉर्चुनिटी आना या फिर कुछ स्टार्ट करना। होते ना कि सडनली आपने इतना कैजुअली कुछ चीज़ों को ओपन कर ली कि होगा तो नहीं, बस कट लेट्स ट्राई की चक्कर में वो वायरल हो गया। ओके, दिस इज 2 द सी कार्ड जंप हुई थी। ओके, दिस इज फ्लेक्सिबल। ओके, मतलब आपकी एनर्जी में न्यू मून में ना, और वो रिजिड एनर्जी नहीं है, वो ज़िद नहीं है, नेगेटिव जो ज़िद नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी से मुझे थोड़ी यहाँ पर आपकी बॉडी शॉडी बनाने की एक एनर्जी भी आ रही है, कुछ जिम वगैरह ज्वाइन करना कुछ व्यूअर्स के लिए। बट इज़ अ डीप कंटेम्पलेशन मोड। इट्स टू द सी का मतलब है कंटेम्पलेशन, हर्मिट मोड, जहाँ पर आप धीरे धीरे आप अपनी ऊन्स को हील कर रही है, नाव को आपने छोड़ दी है कि चलो जिस और जाना है। सो ओके, मैं थोड़ी कार्ड्स देख लेती हूँ आपकी। ओह वाओ, मुझे लग रही थी दिस इज़ वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू। ओके, ओके, ग्रुप नंबर 1, आपके लिए करंट टाइम फ्रेम में हो सकती है एक बहुत बड़ी फोगी वेदर आपकी लाइफ में है, कोई डास्ट डेविल मूविंग आउट ऑफ स्टैग्नेशन। होता है ना कि आप एक डेजर्ट में हैं, सडनली यहाँ पर सैंड जो हवा होती है, जो अचानक से कुछ जैसे सुनामी टाइप की कुछ एनर्जी, जैसे आपकी आँख को ब्लाइंड फोल्डेड करके रखा है, आपको आगे जाने नहीं दे रही है, उस स्टैग्नेशन से आप बाहर आ रही है, कुछ क्लैरिटी आ रही है। दैट्स वाई आपने क्लियर कोर्स चूज़ की है, राइट। मूविंग आउट ऑफ स्टैग्नेशन, जो चीज़ें आपको बैक पुल कर रही थी, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, कोई डेविलिश नेगेटिव एनर्जी, बैड हैबिट, आप उससे बाहर आना चाहती है। एंड एग्जैक्टली केनच में ऐसा भी देखा जाता है कि कोई नेगेटिव हैबिट से बाहर आ रही है। एंड मूविंग आउट ऑफ स्टैग्नेशन, एक डेविलिश कार्मिक साइकिल से बाहर आ रही है। बेनिफैक्टर आ रही है ग्रेस एंड जेनरसिटी। इन दिनों हो सकती है न्यू मून के साथ मुझे लग रही है कि आप कुछ गिविंग मूड में होंगे, और मुझे चाहिए, मुझे ये दे दो स्पिरिट नहीं, आप बहुत ग्रेसफुल एनर्जी में हैं, आप बहुत ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रही है। एंड दैट्स वाई आप बहुत स्ट्रांगली रिसेप्टिव मूड में हैं। लुक एट दिस इज़ द कायरन जो मैं आपको बोल रही थी, दिस हीलिंग, एक आई ड्रॉप्स कोई रोकर हील हो रही है। एंड कंटिन्यूसली मुझे वाइब्स आ रही हैं, आप हर्ब्स से जुड़े कुछ काम करेंगे। हर्ब्स, चाहे वो सिनेमन हो, चाहे वो ग्रीन कार्डामम इलायची हो, आई डोंट नो, हर्ब्स और वेजिटेबल्स, इसीलिए मेरे मुंह से कुकिंग निकल गई थी। एंड दिस इज़ द नरिशमेंट विचिंग हर्ब्स। यहाँ पर मुझे बहुत डिफरेंट टाइप की हर्ब्स दिखाई दे रही है, सेज लीव्स हो, इस टाइप की चीज़ों को लेकर आपकी जैसे रिसर्च चल रही है न्यू मून में, क्या होती है, किस तरह से बनाया जाती है, कुछ डिशेज़ वगैरह हो सकती है, कुकिंग पर आपकी इंटरेस्ट हो सकती है, कैंडल मैजिक पर आपकी इंटरेस्ट हो सकती है, जो हर्ब्स लेकर जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस होती है, बे लीफ को लेकर जो होती है, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर आपकी थोड़ी अटेंशन ड्रॉ कर रही है इन दिनों। बट विद दिस बेनिफैक्टर आपकी वजह से कुछ लोग यहाँ पर बहुत कुछ पॉजिटिव रिजल्ट उनको मिलेगा, इधर आपकी गाइडेंस के थ्रू से आप कुछ ऐसा उनको कुछ बताएंगे जिसकी वजह से उनको कोई लाभ मिलेगा। दिस इज़ योर जेनरसिटी,
जो लोग मतलब कुछ लोग आपको हाथ उठाकर आशीर्वाद देने वाले, ब्लेसिंग्स देने वाले हैं बिकॉज ऑफ योर ओन कर्मा. ओके, एंड लुक दिस कार्ड, दिस इज सीइंग द बिग पिक्चर. नंबर 8. सो एक ईगल बहुत दूर से देख रहा है, यू नो जैसे आसपास भी बहुत सारे ईगल वगैरह है, बट ईगल को मैं जब भी देखती हूँ मतलब आपकी निशाना जो है, आपका जो एनर्जी है वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करने वाले हैं आप. मतलब आप छोटी मोटी इशू को लेकर आप पड़े नहीं हैं. एंड कुछ व्यूअर्स यहाँ पर मूव ऑन करिए कोई नेगेटिव बैड हैबिट से, कोई साइकिल से. ओके, एंड सीइंग द बिग पिक्चर का मतलब ही है आज जो नहीं हो रही है कल को वो नहीं होगा, ऐसा मत सोचो. बिग पिक्चर का मतलब है आज जो नहीं हो रही है वो टाइम नहीं हुई है, तुम्हारा कर्मा सही है. दिस इज़ द बैलेंस कार्ड. ओके, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर न्यू मून के साथ मुझे लग रही है आप अपने ऑपोजिट एनकाउंटर, जैसे लियो एक्यूरियस, स्पाइसिस, वर्गो, इस टाइप के ऑपोजिट एनकाउंटर यहाँ पर होने जा रही है. मिररिंग सोल इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए. मिररिंग सोल यहाँ पर ऑपोजिट जेंडर के साथ अगर कुछ कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन चल रही थी वो बैलेंस होता हुआ मुझे नज़र आ रही है. ओके, लेट्स सी. यू आर वेरी फ्लेक्सिबल विद दिस न्यू मून. यू नो आप यहाँ पर जैसे एक पर्सन यू नो इम्प्रेस करने के लिए जैसे कुछ यू नो योगा वगैरह दिखा रहे हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, यू नो, सो टू इम्प्रेस अदर पीपल और अपने टैलेंट को शो करने के लिए. तो मुझे यहाँ पर टैलेंट शो होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे लोग देख रहे हैं उसको शाइन करते हुए. एंड लोग ना काफ़ी सरप्राइज है कि इस व्यक्ति में ये टैलेंट भी थे. ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ. नंबर 11. The grace, the inner strength needed to overcome challenges, the power of kindness and forgiveness, time to embrace how wonderful you are, how wonderful you are. यहाँ पर एक तरफ शिप दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ लायनेस दिखाई दे रही है, राइट. सो एक चीज़ है माय डियर, स्ट्रेंथ का आने का मतलब है रिकवरी. आप अपने लिए जहाँ पर स्टैंड ले रही हैं, आप इस लैम जो है ना यहाँ पर सीप लैम, उस स्टैग्नेशन आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, एक्शन लेने नहीं दे रही थी. सो स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर आपको अगेन आगे बढ़ने में मदद कर रही है. ओके, next with this is, oh wow, this 8 of Pentacles. Do more research before proceeding. Education in the form of seminar, going back to school. कुछ व्यूअर्स के लिए ना स्कॉलरशिप वगैरह हो सकती है. लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, एक्सीलेंट क्राफ्ट्समैनशिप क्वालिटी. हाथों की बनाई हुई चीज़ों को सेल करना, चाहे वो ज्वेलरी हो, पॉटरी हो, आई डोंट नो, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग. हाथों से बनाई हुई कोई चीज़ें यहाँ पर जैसे आप उसको लेकर कुछ काम. एंड कुकिंग इसीलिए मैं बताई थी, यू नो. कुछ व्यूअर्स के लिए राइटिंग फील्ड भी हो सकती है, बट अगेन आपको कहा जा रहा है और थोड़ी सीखने की ज़रूरत है, देन आप उसको लॉन्च कर पाएंगे अच्छी तरह से. ओके, दिस इज 4 ऑफ स्प्रिंग. या दिस इज द ऑपोजिशन, बैलेंस, इन एंड यंग, एंड दिस इज द मैरिज कार्ड. बी ग्रेटफुल, यू हैव मच टू सेलिब्रेट, डीप फीलिंग्स फॉर पीस, हैप्पीनेस, कंटेंट, पर्सनल लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ, कंजुगल लाइफ. तो डेफिनेटली जगह पर मैं जो आपको बोल रही थी पर्सनल लाइफ रिगार्डिंग कुछ अगर दिक्कत आपको चल रही थी, थोड़ी आपकी एफर्ट्स, थोड़ी आपकी इनिशिएशन से एक ब्यूटीफुल 4 ऑफ वांड्स यहाँ पर निर्माण हो रही है, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी शो हो रही है और वो रिजल्ट मोड नहीं है. ओके ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है. बट मुझे हर्ब्स से जुड़ी काम काज नज़र आ रही है. अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रही है, सो ब्लैक पेपर हो या फिर ग्रीन कार्डमम हो, क्लोव हो, इस टाइप की चीज़ों को डालकर आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को और भी रिच कर सकते हैं, ऑथेंटिक कर सकते हैं. ओके, सो लीव द पास्ट बिहाइंड. आई ऑलरेडी टोल्ड यू फॉर सम दिस इज लीव द पास्ट बिहाइंड. पास्ट को छोड़ो, आगे बढ़ो. कुछ व्यूअर्स के लिए पास्ट के कुछ टॉक्सिक एक्सपीरियंस की बात हो रही है. जस्ट फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी मैरिड है, ऐसा नहीं है आप अपना ये कार्ड बता रहे कि पार्टनर को छोड़ दो. नो, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप यू नो मैरिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो आपको कहा जा रहा है पास्ट की उस चीज़ों को जो यहाँ पर आगे बढ़ने नहीं दे रही है, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाने दे रही है, उसको छोड़ो. ओके, फॉर सम. नेक्स्ट विद दिस, लेट योर फियर्स डिजॉल्व. फुल मून इन कैंसर. तो न्यू मून टू फुल मून की जो यात्रा है बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको कहा जा रहा है ना कि डरो मत, फियर को भगाओ, फियर को भगाओ, आगे बढ़ो. 6 9 तो एंड 11 कार्ड आई है यहाँ पर ऑपोजिट, इन एंड यंग एनर्जी आई है, 4 ऑफ वांड्स. सो इस कनेक्शन में कुछ व्यूअर्स तो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में है, बट यहाँ पर एक चीज़ बताया जा रही है, डरो मत, आगे बढ़ो विथ स्ट्रेंथ. लिप ऑफ फेथ के साथ अगर आप जंप करते कोई इनिशिएशन लेते हैं, यूनिवर्स विल कैच यू. ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. वेलकम ग्रुप नंबर 2. चलिए देखते हैं न्यू मून चेंजेस, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फॉर यू. ओके, अगर आप चाहे तो थोड़ी आप स्किप कर सकते हैं 1-2 मिनट के लिए. मैं थोड़ी शफल करूँगी फाइल प्रिपरेशन के लिए और आप इंजॉय कर सकते हैं सफलिंग प्रोसेस.
Group number 2, new moon, February new moon, 9 to 10th February. Okay, this one. Group number 2. देखते हैं. Group number 2, new moon February. क्या चेंजेस लेकर आ रही हैं? One time move. Okay. Group number 2, new moon, changes and blessings and guidance. Group number 2, new moon, changes and blessings, guidance for group number 2, February new moon. Okay. तो ये गाइडेंस देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 मून ओरेकल से. न्यू मून क्या गाइडेंस है आपके लिए? वन टाइम. ओके. एंड में टैरो से देखते हैं ग्रुप नंबर 2, न्यू मून, चेंजेस and blessing, February new moon. One time more. Okay. This is Page of Wands, optimistic, enthusiastic, creative and energetic. It's time to go after your dreams. Do something and that expands your horizon. Let your creativity take flight. कुछ positive action, okay? And with strength के साथ. So let go your fear, okay? Group number 2, आपकी बर्थ मंथ है जनवरी, जुलाई, अप्रैल, अक्टूबर. न्यू मून जो होने जा रही है वो 11th हाउस में है. सो कुंभ राशि में होने जा रहे हैं 11th हाउस. इट्स ऑल अबाउट योर विश फुलफिलमेंट. आपकी न्यू प्रोजेक्ट, न्यू वेंचर, न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई ब्रेक थ्रू का टाइम फ्रेम है. पर्टिकुलरली 11th हाउस का अगर हम देखें तो एक ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आने जा रही है. कम्युनिटी फॉर्म करने जा रही है आप. ओके, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर जो स्टैग्नेशन थे, ऑब्स्ट्रगल थे, वो रिमूव होने जा रही है. ग्रीन एवेंचूरिंग जो है इट्स ऑल अबाउट अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स. एंड दिस इज़ योर कार्ड ऑप्शंस. दिस इज़ ए सर्पेंट किंग. ओके, स्नेक को देखकर जितना हम डरे हुए होते हैं, स्नेक बेचारे उससे भी डरे हुए होते हैं. बट दिस इज़ एक्चुअली जो है यहाँ पर लिखा है जॉर्मुनगंडर. ये जो एक गॉड है, ये गॉड ऑफ सी है, गॉड ऑफ वाटर कहा जाता है. मेनली सी, लेक, जो भी वाटर एलिमेंट है उसको रूल करता है. एंड सन ऑफ लोकी गॉड, लोकी गॉड का सन है ये जो गॉड यहाँ पर नाम लिखा हुआ है. बट जो मेन एनर्जी आ रही है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. कुछ चीज़ें हैं बिकॉज डीप सी सर्पेंट किंग जो आहिर बुधियाना को भी हम देखते हैं. ओके, जो उत्तर भाद्रपदा की जो गॉड कहा जाता है, एक रुद्र कहा जाता है, जो डीप सी सर्पेंट किंग है. सो रिलीजिंग ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड पैटर्न एंड एम्ब्रेस न्यू सेल्फ. एंड एक रिवर को भी सिंबलाइज किया जाता है इस कार्ड के थ्रू से. मतलब आपका जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, आप डेस्टिनेशन तक आप पहुंचने वाले हैं. सो लेट गो योर फियर, बिकॉज स्नेक आते हैं तो फियर की बात होते हैं. ओके, देखते हैं. बट इट्स ऑल अबाउट रिजरेक्शन. एंड जहाँ पर वाटर से रूल्ड गॉड यहाँ पर आई है, सो डेफिनेटली फॉलो योर ओन इंट्यूशन. देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है. न्यू मून 9 से लेकर 10 फरवरी के बीचों बीच है. दिस इज़ डीप नोइंग और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो. 4 and 3 नंबर 7 फॉर्म होती है 4-3 से. इट्स ऑल अबाउट सैक्रेड नंबर, स्पिरिचुअलिटी. केतु से नंबर आते हैं नंबर 7, राइट. सो डीप नोइंग, कभी कभी होता है ना, हमने अपर सरफेस को ही देखकर हमने जज किया है. सो डीप नोइंग और नॉलेज और विजडम और इन्फॉर्मेशन की जैसे ज़रूरत है. और इस न्यू मून में आपको वो मिलेंगे भी. या दिस मैसेज इन अ बॉटल, कुछ मैसेज. एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर एक मैसेंजर का ही कार्ड है. सो मैसेज इन अ बॉटल, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक्सचेंज हो रही है. कम्युनिकेशन आपकी मेल, आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो सकती है, कुछ एक्सचेंज हो रही है.
ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है, एंड जिसकी वजह से शायद कुछ क्लैरिटी आपको मिलेंगे न्यू मून के टाइम फ्रेम में। या दिस इज़ द फर्स्ट ब्रेथ, बिगिनर्स माइंड, नंबर 21 जो टैरो में जो वर्ल्ड कार्ड है। सो फर्स्ट इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप, बिगिनर्स माइंड, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, शुरू से शुरू करो, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करो कुछ चीज़ों को। अगर ऐसा कुछ दिक्कत लग रही है यहाँ पर, बिगिनर्स माइंड, just launch your sheep and with this divine matrix galactic mushroom नंबर 24। मुझे बहुत 6 नंबर दिखाई दे रही है, नंबर 3 4 6 बहुत रिपीट हो रही है। 6 इज़ ऑल अबाउट वेनस एनर्जी बाय द वे, एंड प्लूटो भी अभी एक्यूरियस में है, तो मून यहाँ पर न्यू मून हो रही है एक्यूरियस में, एंड प्लूटो जब एक्यूरियस में आते हैं एक एनर्जेटिक क्लियरेंस लेकर आते हैं, रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर आते हैं। डिवाइन मैट्रिक्स, डिवाइन इंटरवेंशन की भी बात करें, बट द मशरूम इज़ अगेन इज़ अबंडेंस। मशरूम का आधा पोर्शन दिखाई दे रहा है, बाकी आधा नीचे है। सो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आने वाला है, जो बाकी आधा हिडन थी बहुत टाइम से, कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन, कुछ सीक्रेट रिवेल हो सकती है, या फिर आप फाइनली यहाँ पर ये मैसेज जब आपको मिल रही है, आपको एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है। ओके, यहाँ पर एक क्रॉस रोड दिखाई दे रही है जहाँ पर आप एक डिसीजन ले रही है। सो अब तक तो एनर्जी, दिस इज द 4th हाउस, ओ माय गॉड, दिस इज वाटर मून एनर्जी, कैंसर, राइट, वेरी केयरिंग, मदरली नेचर, सिंपैथेटिक, कंफोर्टिंग, नॉस्टैल्जिक, प्रोटेक्टिव, इंट्यूटिव एक एनर्जी की बात होती है कैंसर। 4th हाउस, घर, परिवार, पर्टिकुलरली मदर और मदरली, एंड द 11th हाउस एक्यूरियस। ओह वेट, दिस 11th हाउस एंड 4th हाउस, हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए घर की कोई विश आपकी फुलफिल हो रही है, घर से जुड़ी कुछ विश, फैमिली एक्सटेंड होना, फैमिली रिगार्डिंग कुछ विश, और आपकी मदर आपकी विश फुलफिलमेंट में काम कर, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल आप कुछ करना चाहते थे बट कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रही है। सो मदर विल बी योर सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज 11th हाउस इट्स लाइक ए कुछ व्यूअर्स के लिए फ्रेंडशिप हो सकती है। ओके, फ्रेंडशिप कम्युनिटी यहाँ पर फॉर्म हो रही है, बट इस 11 विश फुलफिलमेंट थ्रू योर मदर, और कोई ऐसी फीमेल फिगर, वेरी मदरली, वेरी केयरिंग, वेरी हीलर टाइप एनर्जी, बिकॉज कैंसर का एनर्जी होती है बहुत मदरली। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही है ग्रुप नंबर 2, विचिंग हर्ब्स, नरिशमेंट, एक कार्ड ग्रुप 1 पे भी आई थी, एंड दिस इज द लीडरशिप, हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस इज अ पाइसेस एनर्जी बाय द वे, जो हम टैरो में देखते हैं, विथ टेम्परेंस, नंबर 14। सो लोग एक लेडी यहाँ पर बैठकर स्टार, मून, इससे जुड़ी यहाँ पर जैसे कम्युनिकेट कर रही है यूनिवर्स के साथ। ओके, हाई प्रिस्टेस अगेन हायर स्टडीज़, हायर नॉलेज की बात कहते हैं। अगर आप हायर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे तो डेफिनेटली न्यू मून टाइम फ्रेम में आपको शायद कोई दिशा मिले कि मुझे पर्टिकुलर इसी टॉपिक में रिसर्च करना है, या फिर आगे बढ़ना है, एमटेक करना है, पीएचडी करना है, व्हाटएवर। यहाँ पर जो हाई प्रिस्टेस का एनर्जी आती है, ये इन्फॉर्मेशन मिलना 5D से, क्राउन चक्रा ओपनिंग की बात कहा जाता है, ह्यूज डाउनलोड्स थ्रू ड्रीम्स, गेटिंग सम साइन, एंड नाउ यू आर रेडी टू टेक सम इनिशिएशन लाइक बिगिनर्स माइंड, कि नाउ मैं रेडी हूँ, मुझे कुछ करना है यहाँ पर। बट विद दिस लीडरशिप एनर्जी, कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी काम काज की जगह पर मुझे थोड़ी फ्लरिश करता हुआ एनर्जी आ रही है। सडन यहाँ पर कुछ प्रमोशन की बात हो सकती है, मैसेज इन बॉटन एंड लीडरशिप, आपको किसी प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है कि तुम्हें ये कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट, तुम इस प्रोजेक्ट के हेड हो। ओके, कुछ इस टाइप की सिचुएशन आ सकती है। इवेंट मैनेजमेंट, कुछ इवेंट के लिए आपको चूज़ किया जाए, आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे एंड बखूबी निभाएंगे, नो डाउट। बट विचिंग हर्ब्स इज अ नरिशमेंट, यहाँ पर एक चीज़ कहा जा रही है कि डोंट बी वर्कहॉलिक, बिकॉज 4th हाउस कैंसर, नरिशमेंट की बात हो रही है, सो मदरली टच। सो यहाँ पर इमोशंस पर भी एनर्जी को इन्वेस्ट करें, उससे भागिए मत। एक होते ना कि एक एक्सकेपिस्ट की एनर्जी होती है, और मे बी यू हैव सम कमिटमेंट इशू, आई डोंट नो। सो मुझे यहाँ पर थोड़ी जो भागने की एनर्जी आ रही है, बिकॉज स्नेक में थोड़ी वो टेंडेंसी होती है, स्नेकी बिहेवियर भी हम देखते हैं। सो आपको भागना नहीं है, फेस योर फियर एंड कंक्वर द वर्ल्ड। ओके, देखते हैं आपके लिए और टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। ओह वाह, ये न्यू मून टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत पॉजिटिव है ग्रुप नंबर 2। दिस इज द स्टार कार्ड, दिस इज अल्टीमेटली विश फुलफिल, दिस इज 11th हाउस, स्ट्रॉन्ग एक्यूरेस एनर्जी आ रही है। Look to the future with hope and optimism, the power of faith to move mountains, happy changes that brings relief from challenging times. It's like a aha moment for you. कि अल्टीमेटली, और मे भी यहाँ पर कुछ मैसेज एक्सचेंज की वजह से हो सकती है, लाइक एक शाय ऑफ रिलीफ आपको मिलेंगे, एंड सक्सेसफुली किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर आ रही है। दिस इज अ 6 of Wands, इज अ विक्ट्री, वंडरफुल न्यूज़ इज ऑन इट्स वे, स्मार्ट चॉइसेस दैट ब्रिंग्स रिवॉर्ड, सक्सेस एंड पब्लिक रिकॉग्निशन।
कुछ एंड स्टार एंड 6 ऑफ ऑलरेडी अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काम वगैरह करती है या फिर कुछ इस टाइप की कुछ ऑलरेडी आप काम करती है उस जगह पर कुछ जैकपॉट लगने जा रही है, यू नो, कैजुअली आपने कुछ काम स्टार्ट किया एंड वो वायरल हो गया। सो कुछ इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर न्यू मून टाइम फ्रेम में आपके लिए हो सकती है, बिकॉज 11th हाउस इट्स कुंभ, मतलब कुछ अनकन्वेंशनल वे में कुछ हो जाना, यू नो। 11th हाउस में थोड़ी अनकन्वेंशनल वे भी हम देखते हैं। एंड 2 पेजेस इज हियर, दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज द पेज ऑफ कप्स, रोमांटिक, कैप्टिवेटिंग, वेरी फ्लर्टी भी कहा जाता है, फॉलिंग इन लव सडनली, राइट। सो यहाँ पर थोड़ी लव ऑफर, लव मैसेज भी यहाँ पर पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड, जहाँ पर पैशन भी है, इमोशनल बॉन्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोनों ही 2 पेज एनर्जी आई है, ओके। एक वाटरी एनर्जी है और दूसरी एनर्जी यार और फायर कम्बिनेशन है। लेट मी चेक, बट एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। आप न्यू मून टाइम फ्रेम में आपके लिए सक्सेस है, विक्ट्री है, ओके। देखते क्या गाइडेंस है, गो फॉर इट। न्यू मून इन एरीज, अभी गुरु एरीज में है, आई मीन या जुपिटर अभी एरीज में है। सो न्यू मून इन एरीज, गो फॉर इट। आपको जैसे आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन थी कि मैं ये करूँ, सो इट्स लाइक ए बिग यस फॉर इट, राइट, गो फॉर इट। एरीज इज अ मार्स एनर्जी, एक्टिवेट योर मार्स पावर, रिलीज योर ब्लॉक। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो में डर होती है, पियर्स होते हैं। स्कॉर्पियो फिक्स साइन है, दिखने में बहुत सॉलिड नज़र आते हैं बट ऐसा नहीं है। एंड एग्जैक्टली लाइक दिस, ओके, एग्जैक्टली लाइक दिस। एंड मुझे स्ट्रांगली भाव से कुछ पियर है जो ब्लॉकेज बनी हुई है, कुछ इनसिक्योरिटी है जो यहाँ पर रिलीज़ करने के लिए कहा जा रही है, ओके, इस न्यू मून के टाइम फ्रेम में। एंड ओ माई गॉड, लुक एट दिस, ओके, this is first quarter moon in Scorpio, release your blocks, okay, and this is the final card, let your fears dissolve. Full moon in Cancer, this Cancer here, let your fears dissolve। डर ही है जो मेन ब्लॉकेजेस बनी हुई है कुछ व्यूअर्स के लिए। एंड कैंसर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है ये तो, फैमिली विशेस, कंफर्टेबल जोन, और यहाँ पर कंफर्टेबल जोन क्रिएट होना और ऐसे कोई पर्सन के साथ मिलना जो आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल है, कंपैटिबल है समटाइम्स, ओके, because it's a 11, it's a twin flame or soulmate connection for some, okay, because here's a wall card also, number 6 is very heavy here in your reading, it's all about Venus, love, romance। तो इस जगह पर भी आपके लिए कुछ प्रॉस्पेरिटी एंड वंडरफुल न्यूज़ वेट करे, बट डेफिनेटली यहाँ पर कुछ आपकी इनसिक्योरिटी है, आपकी कुछ डर है, कुछ फियर्स है, उस पर काम करना ज़रूरी है, ओके। सो एक्टिवेट योर मार्स एनर्जी, देन यहाँ पर वेनस एक्टिव होंगे। थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं न्यू मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फॉर यू। फेब्रुअरी न्यू मून, सेकंड न्यू मून है ईयर की 2024 की। एंड मैं थोड़ी शफल करूंगी, अगर आप चाहे थोड़ी 1-2 मिनट आप स्किप कर सकते हैं, ओके। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं फेब्रुअरी न्यू मून क्या चेंजेस ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए, ओके। One more. Group number 3, February new moon, February new moon, okay. February new moon क्या चेंजेस ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है ग्रुप नंबर 3 की लाइफ में, ओके। ग्रुप नंबर 3 फेब्रुअरी न्यू मून क्या चेंजेस ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं, आई थिंक दिस टू। इस डेक से कुछ ज़्यादा ही कार्ड आए आपके लिए, ओके। एंड 2 एक्स्ट्रा कार्ड आई, मैं देखूँगी, मेरे गोद में आई, ओके, मैं चेक करूँगी आपके लिए। लेट्स सी फ्रॉम टैरो ग्रुप नंबर 3 न्यू मून चेंजेस, थैंक यू। फेब्रुअरी न्यू मून फॉर ग्रुप नंबर 3, one time moon,
बॉटम ऑफ द डेक। ओके, एक साथ में ये 2 कार्ड आए। ओके, मैं एक साथ में इस कार्ड को रीड करूँगी। ओके, थैंक यू। कुछ मैसेज है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। ओके, ग्रुप नंबर 3, न्यू मून, फेब्रुअरी न्यू मून 2024। बहुत डीप कुछ मैसेज आपके लिए। ओके, ग्रुप नंबर 3, मुझे फर्स्ट जो मैसेज आ रही है यहाँ पर, मैं अभी बाकी कार्ड नहीं देखी, ये 2 कार्ड मेरी गोद में आई। दिस इज़ ऑल दैट ग्लिटर्स एंड को क्रिएट। यहाँ पर आइदर कुछ गलत फहमी हो रही है, बिकॉज आपको लग रहा है दिस इज़ लाइक मार्क्स यहाँ पर है नेगेटिव कुछ पर्सन डेविलिश एनर्जी, एंड आप को क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, और आपको शायद करना चाहिए रियलिटी को पूरी तरह से देखकर सिक्के की एक पहलू दिखा जा रही है, दूसरी नहीं देखा जा रही है। अब क्या चीज़ है आगे रीडिंग में देखते हैं। को क्रिएट, एडजस्ट, बट ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ओके, आपका बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। आपने चूज़ की है एसेंशियल ऑयल। इट्स ऑल अबाउट क्लींजिंग एंड हीलिंग से जुड़ी है। दिस इज लेवेंडर एसेंशियल ऑयल बाय द वे। नाउ 9 to 10 फरवरी के बीचों बीच न्यू मून हो रही है कुंभ राशि में, 11th हाउस। इट्स ऑल अबाउट न्यू कम्युनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी, इट्स अ ब्रेक थ्रू, विश फुलफिलमेंट, सोलमेट, सोल ट्राइब की बात हम 11th हाउस से देखते हैं। प्रॉफिट्स हाउस है 11th हाउस, राइट। सो इस जगह पर कुंभ आने का मतलब कुछ अनकन्वेंशनल वे में कुछ मिलने जा रही है। इट्स ए ब्रेक थ्रू। देखते हैं किस टाइप से आगे बढ़ता। लैवेंडर एसेंशियल ऑयल जो है, जो हीलिंग में काम करते हैं। ओके, नाउ दिस इज़ योर कार्ड ऑप्शंस। ओके, इसको हमने चूज़ की है। दिस इज़ बिल रोस्ट। लुक दिस कार्ड, ये एक्चुअल में इस एक जगह है पैलेस, मेटेरियल वर्ल्ड, एंड दिस इज़ हेवन, और आप स्पिरिचुअल मार्ग भी बता सकते हैं, कोई आश्रम, कोई पिलग्रिमेज बता सकती हैं। यहाँ पर एक वे ब्रिज निर्माण हुई है। बाय द वे इसको कहा गई है स्पिरिचुअल ब्रिज, बट ये डिफरेंट सर्कमस्टेंस में ये डिफरेंटली इसको रीड किया जाएगा। कुछ ब्रिज फॉर्म हो रही है, आपको कोई ब्रिज फॉर्म करने के लिए कहा जाए। दैट्स वाई द को क्रिएशन यहाँ पर आई हुई है, को क्रिएट करने के लिए कहा जा रही है। ओके, कभी कभी क्या होता है हम किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं, हम इनिशिएशन नहीं ले पाते हैं, ब्रिज फॉर्म ही नहीं करते, और हमको लगता है कि हम ऑब्स्ट्रकल में फंस चुके हैं, स्टैग्नेशन एक सिचुएशन है। सो एक ब्रिज मतलब सल्यूशन, बट उसके लिए ब्रिज फॉर्म करना पड़ेगा, राइट। लेट मी चेक क्या आ रही है आपकी न्यू मून एनर्जी। ट्रेजर हिडन इन द शैडो, विलो द वेव्स। मुझे तो लग रही है यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, ऑल दैट ग्लिटर्स एंड नॉट गोल्ड। ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है, दिस इज़ योर ओन एनर्जी, कि इट्स कम्प्लीटली फेक एनर्जी, बट आपको कहा जा रही है ट्रेजर हिडन इन द शैडो। कुछ ट्रेजर मिल सकती है अगर आप थोड़ी और गहराई में जाएंगे, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाए सिचुएशन को लेकर, और क्लैरिटी और कम्युनिकेशन। आई डोंट नो, मैं थोड़ी और कार्ड्स देखती हूँ माय डियर। दिस ऑल अबाउट ट्रेजर, जहाँ पर खजाना मिल सकती है थोड़ी ब्रिज फॉर्म करने की वजह से, और थोड़ी मेरी इनिशिएशन लेने से। और यहाँ पर जो चीज़ शैडो दिखा रही है, डेविलिश दिखा रही है, हो सकता है उसका वही उसका फेक चेहरा है, असली चेहरा वो बहुत स्पिरिचुअल है। ओके, लेट मी चेक। कुछ गलत फहमी जैसे करंट टाइम फ्रेम में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जेस्टेशन पीरियड, विंटर्स ड्रीम, जेस्टेशन पीरियड आने का, एंड 62 63, जैसे आप बहुत कोल्ड हैं, आप बहुत डिटैच्ड हैं। समटाइम्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल इस 2 कार्ड को देखकर मुझे और एक वाइब्स आ रहे हैं। जेस्टेशन पीरियड, यू आर इमोशनली वेरी डिटैच्ड ग्रुप नंबर 3, और मे बी वेरी प्रैक्टिकल, समटाइम्स वेरी रिजिड एंड कंट लाइक यू नो, आप फ्लेक्सिबल नहीं है सोशलाइज होने में। करंट टाइम फ्रेम में बहुत थोड़ी एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी, ये ब्रीच फॉर्म नहीं हो रही है। जेस्टेशन पीरियड चल रहा है, मैं समझ पा रही ग्रुप नंबर 3 आपका हीलिंग का दौर चल रहा है, बट आपको कहा जा रही है ट्रेजर हिडन इन द शैडो। तो जो आपका यहाँ पर आसपास ही आपकी कोई अपॉर्चुनिटी है और कोई सल्यूशन है, और आपके भीतर ही कोई सल्यूशन है। लेट मी चेक। सीइंग द साइन, आपको तो साइन तो मिल रही है, आपकी इंट्यूशन रिगार्डिंग आपको गाइड भी किया जा रही है, बट यू आर सो प्रैक्टिकल, और समटाइम्स कभी कभी ईगो आ जाती है, समटाइम्स आत्मसम्मान की बात हो जाती है। हम गलत फहमी में होते हैं कि क्या आत्मसम्मान है, क्या ईगो है, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्या ईगो है। सो दिस इज़ द हैंगिंग बोन। सीइंग द साइन, साइन को तो देखो, जैसे स्पिरिट भी आपको इशारा करे, साइन को देखो। एंड दिस इज द फुल मून हियर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू मून। सो न्यू मून टू फुल मून जो नेक्स्ट 15 to 20 डेज का टाइम फ्रेम होगी, दैट्स विल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड दिस इज द स्पिरिट, रिस्पेक्टिंग स्पिरिट नंबर 23। लुक एट दिस, आपकी कितने सारे स्पिरिट गाइड हैं,
एक वन एंड ओनली स्पिरिट गाइड नहीं, रेस्पेक्टिंग स्पिरिट। जैसे यहाँ पर साइन देने के बावजूद भी आप इग्नोर करिए, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करिए। दैट्स वाई कहा जाए कि रेस्पेक्ट करो स्पिरिट को, रेस्पेक्ट करो, अपनी एनर्जी, सोल, पर्पस को समझो। जैसे ग्रुप नंबर 3 में एक सच में एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे ना स्पिरिट काफ़ी नाराज़ है कुछ एक्टिविटीज़ से, कुछ ऐसी हरकतें से, जैसे स्पिरिट भी बहुत नाराज़ है। एंड दैट्स वाई ये कार्ड जब भी आते हैं बताते कि स्पिरिट थोड़ी खपा है आपसे कि क्यों इस तरह की हरकतें हैं, क्यों इतनी रिजिड हो, क्यों फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रही हो, क्यों समय के साथ अपने आप को डाल नहीं पा रही हो। ओके, दिस इज द मून फीलिंग्स। ओके, देखते हैं मून एनर्जी है। एंड दिस इज द ओ माय गॉड, मून इन स्कॉर्पियो डेबिलिटेटेड फॉर्म। ओके, मून स्कॉर्पियो में डेबिलिटेटेड हो जाते, राइट। एंड मेरी कार्ड भी स्कैटर्ड होगी कितनी एक कैओटिक वे में। नाउ मून एंड स्कॉर्पियो जो होता है ना, दिखने में बहुत बोल्ड सॉलिड नज़र आते हैं, ऐसा नहीं है। स्कॉर्पियो वेरी मिस्टीरियस, वेरी इंटेंस, पैशनेट, डार्क एनर्जी है, सीक्रेटिव एनर्जी है। तो कहा जा रहा है आपको क्यों सीक्रेट है। कभी कभी कुछ चीज़ों को रिवेल करना, बिकॉज इट्स लाइक ए ड्रीम। आप सुपरफिशियल थॉट में जी रही है, आपको कहा जा रहा है कि बाहर आओ, लाइम लाइट पे आओ, ब्रिज को फॉर्म करो। स्कॉर्पियो 8th हाउस डार्क हाउस है। क्यों अपनी एनर्जी इतनी डार्क करके रखी हो, क्यों अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो, क्यों शेयर नहीं कर पा रही हो। बिकॉज स्कॉर्पियो में ईगो इशू है, नो डाउट ईगो इशू है। दे आर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल। ओके, दिस इज चॉपवुड। थोड़ी यहाँ पर आपकी कुछ ज़्यादा ही कार्ड आई है, मैं देखूँगी यहाँ पर। ओके, ब्रीथ, पीस एंड विद दिस सेरेंडिपिटी। सो एक चीज़, लाइफ इज़ नॉट लाइक ए ट्रेडमिल, सो गेट ऑफ योर ट्रेडमिल। आपको कहा जाए ट्रेडमिल से बाहर आओ। दिन रात जैसे आप काम के पीछे पड़े हैं, किसी चीज़ को बुलाने के लिए आप काम के प्रति बिजी हो गई हो। सो आपको कहा जा रहा है थोड़ी प्राणायाम मेडिटेशन की ज़रूरत है। बॉडी में यार्ड एलिमेंट को बैलेंस करो। जैसे आपको सफोकेशन से हो रही है, आप अपनी लाइफ को लेकर खुश नहीं है, ग्रुप नंबर 3। सो कुछ चेंजेस आपको लेकर आना है एंड इस न्यू मून में ही वो पॉसिबल है। बिकॉज लुक एट दिस, अ पीस एंड सेरेंडिपिटी। कोई न्यूज़, आपका एफर्ट्स, बिकॉज सेरेंडिपिटी इज अ लक, प्रॉस्पेरिटी, क्लोवर कार्ड दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर एक फॉर्म हो रही है जो स्टार लेकर आ रही है। सो आइदर ये कोई कम्युनिकेशन जो आपकी पीस को रिस्टोर कर सकता है फिर से। सो ब्रीथ कार्ड ऐसा भी कहा जाता है कि फिर से सोचो, रिकन्सिडर करो कोई चीज़ को, लेट गो मत करो, रिकन्सिडर करो कुछ चीज़ को फिर से और एक बार ट्राई करने के लिए कहा जा रहा है, ग्रुप नंबर 3। ओके, ये 2 कार्ड एक साथ में आई थी, ग्रुप नंबर 3, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्प्रिंग। एक कार्ड एक साथ में, अगर आप शफलिंग प्रोसेस को देखी है तो ये दोनों एक साथ में जंप हुई थी। सो यहाँ पर एक मैसेज है 5 ऑफ कप्स का कि ट्रस्ट देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग दैट happens. Remove yourself from negative emotions of other, focusing on which frightens and worries you. क्या चीज़ है जो आपको डरा रही है। एंड द 3 ऑफ स्प्रिंग बात कहते हैं लॉन्च करने के लिए। प्लान योर नेक्स्ट स्टेप विथ एन आई टू द लॉन्ग टर्म। हैव पेशेंस दैट देयर आर मोर गुड थिंग्स टू कम। सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ए जॉब वेल डन। सो एक चीज़ है, कोई फियर की वजह से आप कुछ चीज़ को लॉन्च नहीं कर पा रही है, बिकॉज ऑफ योर फियर, ईगो, इनसिक्योरिटी। दैट्स वाई ये ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है। मैं आपको बताई थी ना कि कभी कभी माँ बाप भी बहुत हमारे लिए दिन रात वो करते रहते हैं, हमें ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस नहीं करते। ब्रिज, उसकी भी बात कहा जाता है। कुछ चीज़ों को कहा जा रही है आपको इनिशिएशन लेना, से थैंक यू, से सॉरी अगर ज़रूरत हो, उसको पेंडिंग ना रखें। आप मन ही मन सोच रहे बोलना है, नहीं बोल देंगे इस न्यू मून में। वो हग दीजिए, वो इमोशंस जो है आपका वो रिलीज़ होना चाहिए एंड विदाउट एनी फियर एंड हेजिटेशन। ओके, ओह वाह, दिस न्यू मून, आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो विद दिस न्यू मून। लुक, द स्टार कार्ड इज द अल्टीमेट आहा मोमेंट। ओके, विश फुलफिलमेंट। दिस इज 11th हाउस कुंभ एंड प्लूटो भी अभी कुंभ में है। सो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़ी कोई रेवोल्यूशनरी चेंजेस। लुक टू द फ्यूचर विथ होप एंड ऑप्टिमिज्म। द पावर ऑफ फेथ टू मूव माउंटेन्स। हैप्पी चेंजेस दैट ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम चैलेंजिंग टाइम्स। आपकी जो चैलेंजिंग टाइम है उस जगह पर ब्रिज सच में फॉर्म हो रही है एंड डेफिनेटली उसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांगली है। ऐसा नहीं कि यूँ ही फॉर्म हो रही है। स्टार इज़ अल्टीमेट आहा मोमेंट फॉर यू। 3 ऑफ कप्स लाइक ए सेलिब्रेशन। ओ माई गॉड, आई हैव डन ए गुड जॉब।
सो मुझे सच में न्यूज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग, अनाउंसमेंट सच एज वेडिंग, ग्रेजुएशन, बर्थ, फ्रेंड्स यू चेरिश। सो या मुझे इस टाइप की कुछ एकदम सेलिब्रेट करने वाली कोई धमाकादार कुछ न्यूज़ आपके लिए ग्रुप नंबर 3। and get ready for this, be flexible, and with this 8 of spring, this is stress that comes from having many things happening at once, successful multitasking, sudden events or changes। 8 of spring is the 8 of wands, it's a movement, travel, vacation, and बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर भी मैसेज इन बॉटल का एनर्जी आई। सो जो लक प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, 8 ऑफ wands अगेन चारों तरफ पटाखा दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी स्टार दिखाई दे रही है। सो जस्ट फॉर एग्जांपल आपने ऑलरेडी कुछ लॉन्च करके रखा है, सो आपकी एफर्ट्स यहाँ पर रिवॉर्डेड हो रही है, पेड ऑफ हो रही है, अच्छी तरह से आप अपने बिल को पे कर पा रही है ग्रुप नंबर 3। अगर कुछ इस टाइप की दिक्कत यहाँ पर आपकी है तो गिव ए शाय ऑफ रिलीफ। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए जो ज़रूरत है कुछ व्यूअर्स के लिए ईयर एलिमेंट बॉडी में, बिकॉज एस्थमा, साइनस, लंग्स की थोड़ी दिक्कत नज़र आ रही है। ब्रीथ कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ मैं एक बात हमेशा बता दूँ कि कुछ दिक्कत आपकी डेफिनेटली लंग्स एरिया में है, आपकी ईयर एलिमेंट में है, जो आप शायद अवॉइड करते हैं टाइम टू टाइम। आपको थोड़ी हिलने की ज़रूरत है, थोड़ी आपको फ्री हैंड एक्सरसाइज की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 3। क्लियर योर माइंड, दिस इज़ क्लियर योर माइंड। ओके, बहुत सारे दिमाग में चल रहे बहुत कुछ, तो माइंड को क्लियर करो। कुछ ऐसी शैडो में दिमाग भरी हुई है, ऑल द ग्लिटर्स में दिमाग भरी हुई है। क्लियर योर माइंड एंड दिस इज स्टेप अप एंड लीड, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। स्टेप अप, आगे बढ़ो, इनिशिएशन लो, एक्शन लो। इसीलिए मैं आपको बताई ना कि अगर आपको किसी कुछ कहना है, फीलिंग्स शेयर इट, बोल दीजिए। एंड आप देखेंगे बोलने के बाद एक ब्रिज फॉर्म होगा, आपकी करने के बाद एक ब्रिज फॉर्म होंगे यहाँ पर, जो आपको सोल्यूशन की ओर लेकर जाएंगे। स्टैग्नेशन, इस स्टक पोजीशन से आपको बाहर लेकर जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ योर कर्मा, दिस इज अ चॉपवुड, दिस इज़ योर कर्मा। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।